अच्छा जी, वेलकम बैक नाजरीन। और मैं बताऊं सच्ची में इतना मैंने बौखलाते हुए वेलकम बैक इसलिए किया क्योंकि बड़े सारे कॉइन बॉक्स जो अब्बू बना रहे थे मुझे बता रहे थे कि ये इसकी डायरेक्शन है, तो मैं सुन रही थी, तो मैं कहा वेलकम बैक भी करना है आपको। अच्छा जी, आपको आपके कॉइन बॉक्स बना के देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको जितनी हेल्प हम यहाँ इस लाउंज में बैठे हुए दे सकते हैं हेल्थ टीवी की तरफ से हम आपको दें। और अगर आपका आज कॉल नहीं लगती, कल जिनकी कॉल नहीं लगी या उनकी आज कॉल नहीं लग सकती थी, तो प्लीज़ आप डिसहार्टेड ना हो। अगर आपको अपना कॉइन बॉक्स बनाना है, कोई बड़े मकसद के लिए ज़िंदगी में कोई बड़ी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो जस्ट ईमेल निशा अली, शी इज़ द गर्ल जो कॉइन बॉक्स बनाती हैं डॉक्टर मोइस के बाद। उनका ईमेल आईडी है moneyboxpower@gmail.com। यू कैन जस्ट सिंपली ईमेल हर, इट्स moneyboxpower@gmail.com। आप उनको ईमेल कर दें और वो आपको ईमेल का रिप्लाई कर देंगी। अगर वो ट्रैवलिंग करती है तो रिप्लाई डिले हो जाता है, बट शी विल रिप्लाई यू। एंड सेकेंडली हमारे अलावा मतलब आई वुड से डॉक्टर मोइज और निशा के अलावा और जो दो लोग और हैं, दे आर इन इंडिया। वन ऑफ देम इज इन इंडिया, उसके अलावा कोई नहीं बनाता। दुबई में एक शख्स है, उन्होंने लोगों से 500-500 दरम लेके कॉइन बॉक्स बनाना शुरू कर दिया, तो वो नहीं बनाते कॉइन बॉक्स। और आप प्लीज़ किसी को इस तरह पैसे मत दे दिया करें जब तक आप उसको वेरीफाई ना करें। अगर सोर्स आपने सुना डॉक्टर मोइज से, तो डॉक्टर मोइज को ईमेल करें, उनसे कंफर्म करें कि ये शख्स कॉइन बॉक्स बना सकता है नहीं बना सकता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ये नहीं बना सकते। सो प्लीज़ मेक श्योर आप किसी क्वैक कहते किसी चीट को अपने पैसे ना दे दे। मुझे दे दें, मैंने बहुत सारी बातें कर दी, मैं इनको बता देती हूँ। अच्छा जी, और हमारे जो कॉइन बॉक्स जो हमने बनाए हैं उनमें से जो रमशा है, उनका जो कॉइन बॉक्स की डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट, रात के दोपहर के 12:30 बजे फ्राइडे के दिन। सो दोपहर के 12:30 जुम्मे का दिन और नॉर्थ ईस्ट आपकी डायरेक्शन है। और जो हमारे अनम थी, अनम की साउथ डायरेक्शन है, सुबह 9:30 बजे किसी भी जुम्मे के दिन वो भी बनाएंगी। अनम सुबह 9:30 बजे जुम्मे का दिन होगा और साउथ उनकी डायरेक्शन है। अच्छा, शाहिद सईद साहब जिनका इशू था कर्जे का, उनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट, एंड ही कैन कीप इट ऑन एनी ऑफ दी थर्सडेज आइदर और फ्राइडेज। और इनका जो टाइम है वो है सुबह के दोपहर मतलब 12 AM, दैट इज सुबह के 12 बजे, रात के जो 12 बजते। शाही साहब से कहना एक प्राइस बॉन्ड डाल दे और एक प्राइस बॉन्ड जरूर डालिएगा आप सर। और हमारे साथ दूसरा है जो निम्रा का जो है वो है 4 AM नॉर्थ वेस्ट मंडे, 4 AM नॉर्थ वेस्ट मंडे। मिसेस खुर्शीद ने जो बनाया है उनका जो है अपने बेटे के लिए वो है साउथ 12 सुबह के 12 बजे मतलब 12 AM थर्सडे का दिन। अच्छा जी, जो जैनब साहिबा का है वो ईस्ट, रात के 9 बजे। किसी भी संडे या सैटरडे के दिन वो ये रख सकती हैं कॉइन बॉक्स। और इसके अलावा जो दूरे शहवार का है वो है नॉर्थ वेस्ट 11 PM मंडे का दिन, किसी भी मंडे नॉर्थ वेस्ट 11 PM मंडे का दिन। और आखिर में अलवीना का जो है वो है वेस्ट, किसी भी वक्त आप रख सकती, कोई आपका फिक्स टाइम नहीं है, आप चाहें तो 12, 1, 2, 3 जो आपका दिल चाहता है उस टाइम पे रखें, और किसी भी दिन आप रख सकती। तो अलवीना आप तो सस्ते हैं और इजी छूट गई तो हमारे साथ। और ये मैंने इतने सारे कॉइन बॉक्स से जवाब दे दिए, रिकॉर्ड कॉइन बॉक्स आ गया। नूरुलन साहिबा का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नूरुलन? शुक्र खैरियत से, आप कैसी हैं और सर कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, सर से पूछो वो कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक सर अल्हम्दुलिल्लाह रेकी 1 और लेवल रेकी 2 भी मैंने कर लिया था। अच्छा, और माशाल्लाह। इसी तवज्जुह से और इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम देखते देखते हो सकता है हम कहीं ना कहीं ग्रो कर जाएं इंशाल्लाह। नूरुलन ने लेवल 1 का वाउचर जीता था ना? जी जी वो कर। हाँ, नूरुलन ने लाहौर में लेवल 1 का वाउचर जीता था, एंड देन शी एनरोल्ड हरसेल्फ फॉर लेवल 2 एज वेल। अच्छा जी, आप मुझे बताएं आपको कॉइन बॉक्स बनवाना है? जी बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आपकी? 2 जनवरी 1977। प्लेस ऑफ बर्थ? हैदराबाद। एंड आप लाहौर कैसे पहुंच गई? शादी करके। ओह, मैं कहा हैदराबाद से लाहौर। अच्छा जी, टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ बर्थ मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद 11-12 AM PM है। हाँ AM 11। ठीक है। और तुम्हारा मदर्स नेम? शमीम जहरा। शमीम जहरा। और मोटिव क्या है तुम्हारा? मोटिव मेरे हस्बैंड का बिजनेस ग्रो करना है, फैमिली बिजनेस है। हाँ। लेकिन बिजनेस को ग्रो करने के लिए। चलो ठीक है, तुम्हें हम अपने कॉइन बॉक्स को बता देते हैं कि तुम्हें क्या डायरेक्शन करनी है। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप डायरेक्शन ले जरा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। बताइए कहाँ से? मैं अंसर अब्बासी बोल रहा हूँ। हाँ, कराची गुलशन इकबाल से। अच्छा, अब मुझे बताइए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है, मैं अपनी वाइफ के नाम से बनवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उनका नाम दे। इरम अब्बासी। मदर नेम है रोशन। मदर नेम रोशन। डेट ऑफ बर्थ 27 मार्च 1974। 27 मार्च 1974। टाइम? और 9 to 10 सुबह में। सुबह 9 से 10 के दरमियान पैदाइश हुई। ठीक है।
और किस मकसद के लिए बनाना चाहते हैं? तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं बस उसके लिए। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? कराची है? जी जी कराची है। कराची है। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच बहुत सर आपकी शुक्रिया कॉल का। और अब ये है कि हमने बहुत सारी कॉल्स दी, बहुत सारे कॉइन बॉक्स बना के दिए। अगर आपको अभी भी अपना कॉइन बॉक्स बनाना है, आई गेस हमने कॉल्स बंद कर दी हैं अभी और ले रहे हैं। अब ये टाइम भी प्रोग्राम का लिमिटेड ही रह गया। लिमिटेड रह गया। एक आखिरी कॉल ले रहे हैं हम, आखिरी कॉल ले लें। आखिरी लकी, देखते हैं किसका कॉइन बॉक्स बनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं फायजा मसूद बात कर रही हूँ कराची से। फायजा, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम्हारा ये लास्ट कॉइन बॉक्स हमने लिया है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 22 Feb 1994। 22 फेब। बच्चियाँ बड़ी कॉइन बॉक्स बना रही है। अच्छा जी, टाइम ऑफ बर्थ? 6:55 सुबह। 6 AM। प्लेस ऑफ बर्थ? कराची। ओके। मदर्स नेम? फरा मसूद। फरा मसूद। एंड पर्पस? जी, पर्पस क्या है तुम्हारे कॉइन बॉक्स का बच्चे? पर्पस मैं जो है ना वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, दैट्स नाइस। चलो, तुम्हारे कॉइन बॉक्स का हम डायरेक्शन तुम्हें बता दें। थैंक यू सो मच आप सबकी कॉल का। और जिनका कॉइन बॉक्स आज हम नहीं बना सके, प्लीज़ आप निशा अली को ईमेल कर दें, वो आपको बना देगी। moneyboxpower@gmail.com उनका ईमेल एड्रेस है, आप उनको ईमेल करें, वो आपका कॉइन बॉक्स विदिन 48 आवर्स बना देगी। क्योंकि वो जो आपसे इन्फॉर्मेशन लेती है, लोग अक्सर बड़े रिलक्टेंट होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन बहुत देने में। डिटेल में आपको समझाती है, बहुत डिटेल में, बहुत मेहनत है। हम तो सिर्फ इस वजह से कि कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाए, हेल्थ टीवी है और हेल्थ टीवी सबकी हेल्थ की फिक्र करता है। हमने कहा ये देखें, अगर आपके पास गुर्बत है, दौलत नहीं है, तो आप सोचिए आपकी ज़हनी हेल्थ कैसी होगी। ठीक है। अच्छा जी, नूरलैन, इरम और फायजा, आप तीनों का जो कॉइन बॉक्स है हम आपको मंडे को बता देंगे, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। कैलकुलेशन हमने की नहीं अभी तक, बाकी सबके हमने दे चुके हैं। तो नूरलैन, इरम और फायजा, आप तीनों का जो कॉइन बॉक्स है हम मंडे को आपकी डायरेक्शन वगैरह अनाउंस कर देंगे। कह दो प्रॉमिस। और प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। और अगर हम मंडे से पहले हो सका, आपसे कांटेक्ट हो सका, तो हमको मंडे से पहले भी डायरेक्शन दे देंगे। तो इसमें इतना वरी की कोई बात नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का जो पूरा मकसद था प्रोग्राम का, वो अगेन यही था कि आपको we are not getting anything out of it. We are just making it a coin box for you guys, so that आप अपनी जिंदगी में जो सपने आपको हासिल करने हैं वो कर पाए। क्योंकि सपने हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा नोट नहीं होता, कागज नहीं होता, पैसा वो एक आइडिया होता है जो आपके जहन में आना चाहिए। एंड आई होप कॉइन बॉक्स वो आइडिया आपके जहन में लाने में आपकी मदद करे, क्योंकि पैसा भी इंसान ने बनाया है। तो वो पैसा अगर इंसान ने बनाया तो इंसान क्या उसको हासिल नहीं कर सकता? इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है पैसा हासिल करना। इट्स वेरी इजी टू अर्न मनी, यू जस्ट नो हाउ टू डू इट। और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में आपको बताएंगे कि पैसा कैसे कमाना है, अपने स्मॉल बिजनेस को कैसे सेटअप करना है और किस तरह अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना है। अगर अगेन आपको द कॉइन बॉक्स बनवाना है तो moneyboxpower@gmail.com उस पर ईमेल करके निशा से बना दें। उनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी कोई फीस हम आपसे चार्ज नहीं करते, वो खुद ही चार्ज करती है, वो खुद ही आपको कॉइन बॉक्स बनाती है। तो शी इज द होल सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड ओवर टू यू। मुझे बताओ कितनी देर है मेरे पास? आपके पास बोले 3 मिनट बोले। 3 मिनट, चले जी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहा हूँ और इस स्टोरी के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैंने कहा था ना, जब पैसे की बात आती है तो पता नहीं हमें क्या हो जाता है। हर कोई कमाता है, नाजायज़ तरीके से कमाता है, फिर भी जाके नमाजें पढ़ता है, उम्रे करता है, हज करता है, और फिर भी ज़िंदगी वैसी की वैसी, नाजायज़ हराम खाना। तो समहाउ हम इतने मुनाफिक हो गए कि शायद अब हमारे लिए हलाल हराम ख़त्म हो गया। और इस मुनाफिकत में हम ये समझते हैं कि रूहानियत में पैसा नहीं होता। पैसा रूहानियत के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक कहानी सुनिए। एक शख्स था, बहुत बड़ा वली समझते थे लोग, और था भी बड़ा नेक इंसान, कारोबार भी करता था, बहुत अच्छा बिजनेस था उसका, अनाज का काम करता था, और अल्लाह ने खूब दौलत भी दी थी, पैसा भी कमाता था, मगर था अल्लाह का दोस्त, वली था। उस गांव के अंदर बड़ा मशहूर था वो, बड़ी लोगों की हेल्प भी करता था। एक आदमी आया, उसने जब देखा कि ये आदमी, वैसे तो लोग कहते हैं अल्लाह का वली है, बड़ा बुजुर्ग है, ये इतनी दौलत कैसी इसके पास है, ये इतनी महंगी मसेरी पे सोता है, इतना अच्छे उसके कालीन है घर के अंदर। हसद के अंदर इससे रहा नहीं गया और वो गया उस आदमी के पास, वो कहा कि मुझे ये बताओ कि ये हो ही नहीं सकता कि तुम अल्लाह वाले हो, क्योंकि तुम अल्लाह वाले होते तो तुम्हारे पास दौलत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें इतनी अच्छी महंगी कुर्सी पे बैठना नहीं चाहिए, तुम्हें इतनी महंगी मसीरी पे सोना नहीं चाहिए, ये हो नहीं सकता कि दौलत और रूहानियत साथ हो। उसने कहा चलो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। उसने उसके एक प्याला दिया, उस प्याले में पानी भरा और ऊपर तक भरा, और उससे कहा देख ये प्याला लेके जा और मेरे घर के अंदर जा। बहुत बड़ा घर था माशाल्लाह उसका, उस घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे कमरों के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी है, फिर मेरे पीछे अनाज के गोडाउन है, वहाँ जा,
जाके देख क्या क्या अनाज है, मगर जो कुछ भी तू देखे एक बात का ख्याल रखना कि इस कटोरे में से पानी नहीं गिरना चाहिए, यानी पानी जो है ना एक कतरा भी ना गिरे, बाकी जो तुझे देखना है देख। उसने कहा अच्छा, इसको तो बड़ा खुशी हुई कि मैं जाके देखूं क्या क्या दौलत है इसके पास, ताकि दुनिया वालों को बताऊं कि तो बहुत दौलतमंद आदमी है, सोने के अनबार है, और फिर भी आप लोग उसको एक रूहानी इंसान मानते हो। खैर जी, उसने कहा ठीक है जी, प्याला दिया, पानी भर दिया ऊपर तक, कहा देख, फिर बता रहा हूं पानी का कतरा भी ना गिरे, बाकी जो देखना है देख ले। अब वो बेचारा ले रहा है, जा रहा है सब जगह, सारे कमरों में गया, वापस आया। इस अल्लाह के अली वली ने उससे पूछा, तूने वो कमरा देखा जहां बहुत सारे कालीन मैंने मंगवाए थे बाहर से, हाथ से बुने हुए कालीन है, बड़े खूबसूरत? उसने कहा नहीं। अच्छा, गया था? उसने कहा गया था। अच्छा, तूने उस कमरे में देखा जहां मेरे पास बहुत ही कीमती बर्तन हैं, चांदी के और सोने के, तूने वो देखे? उसने कहा नहीं। तू उस कमरे में गया था? हाँ गया था। अच्छा, नहीं देखे? अच्छा, तू उस कमरे में गया जहां पे मैंने दुनिया की बड़ी नायाब चीजें मंगवाई थी? नहीं, नहीं देखी। अच्छा, पीछे की तरफ एक बहुत बड़ी जगह थी जहां पे बहुत नायाब परिंदे भी हैं और जानवर है मेरे पास, तूने देखे? नहीं देखे। तो फिर तूने क्या देखा? तू गया था? गया था। क्यों नहीं देखा? आंखें बंद थी। उसने कहा नहीं, आंखें तो खुली थी, मगर उस पानी पे ध्यान था कि कतरा भी ना गिरे, और उस पानी पे ध्यान रखते रखते मैं कुछ भी ना देख सका। उसने कहा मेरे पास ये जवाब है तेरे सवाल का, कि जो शख्स अल्लाह पे फोकस करता है, चाहे उसके पास सोना हो, जवेरात हो, हीरे, कुछ भी हो, वो जमीन पे सोता हो या तख्त पे सोता हो या सोने पे सोता हो, अगर उसका ध्यान रब की तरफ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या है, क्योंकि उसका दिल इन चीजों के साथ वाबस्ता नहीं है। ये चीजें अगर अल्लाह ने उसको दी है तो ठीक है, दी है, मगर जब वक्त आएगा तो उनको छोड़ देगा, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेगा मेरे घर का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा, मेरी जायदाद का क्या होगा। ये होता अल्लाह का वली, जिसका फोकस सिर्फ रब की ज़ात होती है। ये प्रोग्राम करने का मकसद यह था कि अगर हमारी थोड़ी सी काविश हेल्थ टीवी की थोड़ी सी मेहनत से कुछ लोगों के घर के अंदर रिस्क आ जाए, हालात बेहतर हो जाएं, तो शायद उनकी दुआएं हमारे लिए, हमारी टीम की और हमारी पूरी हेल्थ टीवी की मैनेजमेंट को भी काम आ जाए। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दे और तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।